नमस्कार, मैं हूं आहना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जालौन पहुंची निषाद पार्टी की संविधान अधिकार यात्रा। जनपद जालौन के कालपी पहुंची निषाद पार्टी की संविधान अधिकार यात्रा। दरअसल शनिवार को निषाद पार्टी को एकजुट करने को लेकर मंत्री संजय निषाद संविधान अधिकार यात्रा को लेकर जालौन के कालपी पहुंचे, जहां पर उन्होंने निषाद पार्टी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर निषाद समाज को एकजुट कर रहे हैं। वहीं संजय निषाद ने कहा कि यह संविधान अधिकार यात्रा 30 नवंबर से सहारनपुर से शुरू हुई है और यहाँ 51 जिला होते हुए यह यात्रा आज जालौन पहुंची है और यह यात्रा सोनभद्र तक जाएगी और 200 विधानसभाओं में चलती रहेगी। यात्रा का उद्देश्य है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार। 30 नवंबर से शुरू हुई है सहारनपुर से और लगभग आज 51 जिला हो चुका है। आज 52वें जिला में घुसा हूँ। लगभग आज 78 दिन पूरा हो गया था, बीच में ब्रेक हो गया था सदन के नाते, और फिर मैं आज आया हूँ कि सोनभद्र तक जाएगी। लगातार 200 विधानसभाओं में चलती रहेगी, दूसरे राज्यों में भी जाएगी। और इस यात्रा का मतलब होता है कि लोगों से मिलना, और एक जो जानता है समाज वो सही बात जानता नहीं, और जो जानता है वो सही नहीं है, जो सही वो जानता नहीं। तो सही बात उस तक पहुँचे आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक। जिसको मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के काम है खून जांच करके, एक्सरे करके बता देना कि कौन सा रोग है। रोगी खुद इलाज कर लेता है, रोगी भयभीत हो जाता है कि रोग केवल मारने आता है, वो रोगी को मारने आता है। तो गरीबी एक बीमारी है और डॉक्टर रोग को मारता है, रोग के कारण को मारता है। तो कालसी राम रोग को पहचाने, एक्सरे करके दलित भाई को बता दिया, और दलितों ने लेदरमैन में, वाशरमैन ने जान गए कि जो है कि वह कौन सा गरीबी का कारण है, और सब लोग जान गए। तो कालसी राम की बात मान लिया और उन्होंने बता दिया संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था है, एक अधिनियम 341 है। देश बेईमान से नहीं, संविधान से बेईमान गरीबी बढ़ाते हैं, संविधान गरीबी खत्म करती है। उसमें लिखा हुआ कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बेटे अनुसूचित जाति कहे जाएंगे। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। आपने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे हो, मुगलों को मौत के घाट उतारे हो। कालपी यही है, जमुना में मार कर गिराया अंग्रेजों मुगलों की ऐतिहासिक जगह है। और कभी त्रेता में भगवान राम को भी पार उतारा है, और ये आज मझधार में सबको पार उतार दिया, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन इनको मझधार में सब लोगों ने छोड़ दिया। ये इनको पता नहीं था, इनको पॉलिटिकली बेहोश किया गया है। और आज के दिन में इनको बताया जा रहा है कि भाई देखो, अनुसूचित जाति के अधिनियम में एक व्यवस्था दी गई संविधान में कि बड़ा घोड़ा, छोटा घोड़ा अगर एक टोकरी में रख दिया गया तो छोटा घोड़ा कुछ नहीं पाएगा, बड़ा घोड़ा सब खा जाएगा। इसलिए इस बड़े छोटे घोड़े, कमजोर घोड़े का बेटा कमजोर हो जाएगा। इसलिए संविधान व्यवस्था दी गई कि सरकारी पैसे बड़े लोग व्यवस्था में हिस्सेदार होंगे और गरीब लोग भी हिस्सेदार होंगे। अब बड़े लोग सहायता करेंगे, छोटे लोग सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और कोचिंग भी करेंगे। सरकार उन्हें खिलाएगी, पिलाएगी, कपड़ा पहनाएगी, हर महीने वजीफा देगी। बेटा और बड़ा होगा, माँ बाजार से जाएगी, लाएगी सब। हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, समाज कल्याण विभाग से चलता है, उसमें उसका नाम अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर। अनु मतलब नीचे सूचित। तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को सबके बच्चे उस कोचिंग में पढ़ें और डीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी बने, अधिकारी कर्मचारी बने, विधायक, एमपी, एमएलए बने। ये व्यवस्था दी गई है कि उस व्यवस्था में वो जो 23% रिजर्व है उसमें कोई और जाति बड़ी नहीं लड़ सकती है, और उनके लिए सीट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब सुरक्षित है, सम्मान। और उसमें भी लिखा है कि इनके बच्चे को अगर कोई छेड़ेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। इनके बच्चियों को कोई अगर अपमानित करेगा, इज्जत लूटने का प्रयास करेगा तो वो जाएगा जेल। अधिकारी कर्मचारी भी अगर हिला हवाली करेंगे तो वो भी जाएंगे जेल। मतलब कड़े कानून से इनकी सुरक्षा, कड़े कानून से इनका हिस्सा सुरक्षित है, और कड़े कानून से इनको सरकार के पैसे से पढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस देश को, संविधान को है। लेकिन धोखेबाज कुछ लोग हमारे समाज के कुछ नेताओं को दलाल बनाया, उनको विभीषण बनाया, बस टिकट उकट मंत्री बना के ले गए, मुंह में ताला बंद कर दिया, उनके आंख के सामने इनका हिस्सा लूटा गया। 1994 में उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बन गया,
उस अधिनियम का नाम है पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994, आरक्षण अधिनियम 1994। अब इनका नाम डाल दिया पिछड़े, अब हो गए पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब कुछ नहीं उखड़ी इनको लेके नहीं। जब बैक गियर लगा दिया तो हर क्षेत्र में पीछे हो गए। अब इनकी बेटी की इज्जत लूटा जाएगा, गिड़गिड़ाएंगे, पैसा होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो बेरोजगार होंगे। तो मेरा ये जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तब आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी सरकार थी, उसे निकाल दिया। जब निकाला ओबीसी से तो मेरा 9% तो सरकार तो चली गई, क्योंकि भाई निषाद जिसको गुस्साते हैं उससे सत्ता से हटाते हैं। अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, इनका जब हमने जगाया तो उन्होंने कहा भाई सब पैमाने नहीं बता, सत्ता से हटाओ, अपना हिस्सा लाओ। फिर जो है 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल को पावर है धारा 13 में कि कौन SC रहेगा कौन OBC रहेगा। उन्होंने हमारा नाम OBC से निकाल दिया। अगर OBC से सपा के समय हमारा नाम निकला हुआ है तो बसपा स्टे न ले, बसपा विरोध करती है। क्यों कहती है भाई 23 पे आना है तो और लेके आइए, आपका आरक्षण तो आरक्षित हो गया है सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण। तो 9% OBC से कट है और 9% नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।